आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिज से बात करूंगा इसराइल और हमास की। जी हां, धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गड़गड़ाहट की आवाज तो आपने सुनी होगी कि किस तरीके से अभी भी गाजा में धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये धमाके सिर्फ गाजा तक महदूद हैं, यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे जो इदारे हैं, वो जिस तरह से तिल अबीब से लेकर के और दूसरे मकामात पर हमले कर रहे हैं, उससे भी जाहिर है कि पूरा इसराइल हिला हुआ है। असल में ये मामला क्या है, 45 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आप देखिए कि हमास जो है वो हार मानने को तैयार नहीं, और इसराइल के दावे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। इसराइल ने कहा कि हमने अल शिफा पर कब्जा कर लिया और वहां हमें सुरंग मिली, वहां हमें एक जखीरा मिला, लेकिन बहुत जल्द इसकी तस्वीर साफ हो गई कि दरअसल इसराइल जो कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। इसराइल मीडिया को ले जाने से बच रहा है, इसराइल सब कुछ साफ साफ बताने से बच रहा है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का क्या मामला है, वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये मुअम्मा कैसा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो हम नहीं बल्कि अब दूसरे बड़े मीडिया हाउस भी मान रहे हैं कि क्या इसराइल वाकई हमास को खत्म कर पाएगा, या फिर गाजा में जाने के बाद भी इसराइल खाली हाथ रहेगा और उसको हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप देखिए न्यूज 18 की रिपोर्ट में एक जुमला बस सुन लीजिए और उसके बाद हम तफसीली बात करेंगे। देखिए, ये इजरायल में माना जा रहा है कि अगर हमास के इस खतरे से नहीं निपटा तो गाजा में उसे हार का सामना करना पड़ सकता। आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि इजराइल अगर हमास के कुछ जो वेपन्स हैं, जो असलहे हैं, उनको तबाह करने में कामयाब नहीं होता तो फिर उसको हार का सामना करना पड़ सकता है? आखिर इसके पीछे कौन है? इस वक्त 4H बताए जा रहे हैं, यानी हमास, हिजबुल्लाह, हौती और हब्दुश्शाबी। जी हां, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है। एक फिलिस्तीन यानी हमास, लेबनान यानी हिजबुल्लाह, यमन यानी हौती और इराक यानी हब्दुश्शाबी। ये 4H जो हैं वो जाहिर है कि इसराइल की नींद उड़ाए हुए हैं। इसराइल पर अभी भी हमले रुक नहीं रहे। यह बात अलग है कि इसराइल पूरी ताकत झोंक रहा है, और इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका वो पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन 45 दिन के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकला है। बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर है, कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय इसके कि 5,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, 4,000 से ज्यादा औरतें मारी गई, और बहुत सारे ऐसे बच्चे मारे गए हैं जो इस दुनिया में आए भी नहीं या आए हुए चंद दिन थे। और यह हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि WHO की रिपोर्ट है। लेकिन क्या इसको कामयाबी समझा जाए? क्या इसको यह समझा जाए कि इसराइल कामयाब हो गया? जी नहीं, क्योंकि इसराइल का असल हदफ जो है वो हमास है। इसराइल का असल निशाना जो है वो हमास है, और अगर हमास तक इसराइल नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर यह नहीं कह सकता इसराइल कि वो कामयाब हो गया है। अभी भी उसके दावे हैं कि हम हमास को खत्म कर देंगे, हमास को तबाह कर देंगे। और याद होगा आपको कि इसराइल ने जब जंग का आगाज किया था तो उसने ये नहीं कहा था कि हम बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारेंगे, हम बेगुनाह बच्चों को मारेंगे, बेगुनाह औरतों को मारेंगे, बल्कि उसने कहा था हम हमास को खत्म करेंगे। लेकिन है कहां हमास? कहां है हमास? और क्या वाकई इसराइल को पता है? क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत हो गई है? और अगर इतनी मजबूत होती, मोसाद हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, तो जाहिर है कि फिर यह जो हमला हुआ है 7 अक्टूबर को, यह होता कैसे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो अहम बात है, जो बड़े बड़े अब मीडिया हाउस भी ये मानने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसराइल गजा में जाकर के फंस गया।
अब आप देखिए कि इसके पीछे जो हाथ है, क्योंकि आप टैंक तोप जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ी ताकत होती है जमीनी जंग में, लेकिन गजा में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये गजा का बैटल ग्राउंड है, जहां पे इजराइल की तोपें आप देख सकते हैं यहां पे कि कैसे इजराइल जो है वो अपने तोपों को तैनात करता है। पूरा गजा जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है, ये आप देख सकते हैं, आप तस्वीरें जो हैं। और लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि अब तक गजा में तकरीबन टैंकों और गाड़ियों को मिलाकर के 300 के करीब जो इजराइल की गाड़ियां हैं, टैंक हैं, वो तबाह हो गए और इसमें फौजी भी मारे गए हैं, इजरायली फौजी भी इसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। और ऐसी रिपोर्ट अब आम हो रही है, यहां तक कहा जा रहा है कि इजराइल के कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है, जगह कम पड़ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, ईरान जो है भले ही डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन ये जो 4H है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हौती हो या हजबुश-शाबी हो, ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त इजराइल को घेरे हुए, इनकी मदद ईरान कर रहा है। आपको पता है कि हर रोज ईरान में, ये आप देख सकते हैं, हर रोज, ये कोई खास दिन नहीं बल्कि हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है कि इजराइल को जवाब दिया जाए और फिलिस्तीनियों की मदद की जाए। वहां मुजाहरे ईरान में हो रहे हैं और ईरान सरकार बहुत दबाव में, और यही वजह है कि जो ईरानी सिपह सालार हैं, ईरानी जो कमांडर हैं, उन्होंने, कमांडर इन चीफ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इजराइल अब नहीं बचेगा। जी हां, ये आप वहां जाकर के उनकी जो सरकारी वेबसाइट है वहां पे स्पीच आप सुन सकते हैं। आखिर इतना बड़ा दावा कैसे, क्यों इतना बड़ा दावा ईरान कर रहा है? इसके पीछे है क्या? ईरान कितनी बड़ी ताकत बन गया है कि जब अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है और पहले दिन से खड़ा है, यूरोप की कई कंट्रीज जो है वो इजराइल के साथ खड़ी हैं, इसके बावजूद ईरान ऐसे दावे क्यों कर रहा है? क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो वजह बताई जा रही वो ये कि अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने असलहे जहां बनते हैं, जहां असलहे रखे जाते हैं ईरान के, और बहुत ताकतवर पावरफुल असलहे, वहां का दौरा किया है और वहां कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अहम ताकतवर मिसाइल का जायजा लिया है। जी हां, यहां पे बताया जा रहा है कि फतेह 2 मिसाइल, उसका जायजा लिया और ये बहुत बड़ी मिसाइल है, बहुत ताकतवर मिसाइल है। ये कहा जा रहा है कि पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी ताकत जो है ये बताई जा रही है, ये आप देख सकते हैं, इसकी ताकत ये बताई जा रही है कि अभी तक कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो इस मिसाइल को रोक ले। कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बना और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप समझ लीजिए कि ईरान जो इतने दावे कर रहा है वो हवा में नहीं है। और आपको तो याद है कि जब यूक्रेन और रूस में जंग चल रही थी और अभी भी चल रही है, तो उसमें ईरान ने जो ड्रोन दिए थे रूस को, उसने यूक्रेन को परेशान कर रखा और यूक्रेन में कई बड़े हमले किए थे। ड्रोन जो ईरान के वो बड़े ताकतफुल है, ताकतवर हैं, और ये ड्रोन जो बताए जा रहे हैं वो 3 तरह के वहां पे ड्रोन है। एक शाहिद 238, ये बिल्कुल नया ड्रोन बनाया गया है। इसके अलावा शाहिद 236 और 31, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा ड्रोन आया जिसका नाम ही गजा है। गजा नाम का ड्रोन जो है लाया गया है, ये आप देख सकते हैं जो ईरान के ड्रोन हैं। और इसमें एक ड्रोन वो है जो मैं बताना चाहता हूं कि बैटल ग्राउंड में वो ड्रोन जो बम की शक्ल में, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई में। तो पहले आप ड्रोन देखिए, ये ईरान के बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल, और ये तो जाहिरी तौर पर जो चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो
अभी हमने न्यूज 18 की एक क्लिप दिखाई जिसमें यह कहा गया कि इजराइल अगर इसको नहीं रोक पाता तो जाहिर है कि वो गजा में हार जाएगा, हमास से उसकी हार हो जाएगी। हम नहीं कर रहे। न्यूज 18 हिंदुस्तान का एक बड़ा न्यूज चैनल है और कैसा है वो आप जानते हैं। तो उसने ये बात कही, और अगर कही है तो जाहिर कि हम नहीं कही, बल्कि ये जो ड्रोन है बताते हैं कि ये टैंक को मार देता है, टैंक को तबाह कर देता है। और एक वीडियो हमास ने भी जारी की है जो ये दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहां पे कैसे कैसे जो है वो टैंक को तबाह कर रहा है हमास, और वो ड्रोन बिल्कुल उड़ा दे रहा है टैंक को। टैंक को उड़ाना आसान नहीं है, लेकिन टैंक को मार देना, उसको किल कर देना, तो यही इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर इसको नहीं रोका गया, लेकिन सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जाएगा, इसको पकड़ा कैसे जाएगा। और ये तो मुसलसल जो है वो जाहिर है कि कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए जितनी मिसाइलें, और ये जो ड्रोन मैंने बताया था गजा ड्रोन जो है, इसकी मार बताते हैं कि 2500 किलोमीटर तक की, और ये एक साथ अपने पास तकरीबन 15 से 16 मिसाइलें लेकर के उड़ सकता है। यह ऐसा ड्रोन है। तो आप सोचिए, और इसकी स्पीड बताई गई है कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। अब आप सोचिए कि 14-15 मिसाइल और ये इतना बड़ा ड्रोन और 2500 किलोमीटर का ये जो है रेंज इसकी है, तो इससे आप अंदाजा लगाए कि ये ड्रोन का ये हाल। तो इतनी ताकतफुल जो है ये ईरान, और जितनी ये प्रॉक्सी है आप देख रहे हैं, जाहिर है कि वो ईरान उसके पीछे खड़ा हुआ, ये बिल्कुल वाज़ेह है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल जो है वो गजा में जाकर के फंस गया, और जो उसके दावे थे, क्योंकि दावा तो यही था कि 8 से 10 दिन में गजा पर कब्जा हो जाएगा और सब मामला खत्म हो जाएगा। गजा पे कब्जा हो भी गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल हो या तमाम बिल्डिंगें तबाह कर दी गई। लेकिन गजा जो ऊपर से नजर आ रहा था, दरअसल वो ऊपर गजा नहीं, अब गजा जो है वो जमीन के अंदर बसा हुआ है। हमास जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर क्या कुछ है अभी शायद दुनिया को भी नहीं पता, सिर्फ कयास आराई है। अगर पता होता इजराइल को तो जाहिर है कि वो जरूर उस पर एक्शन लेता और अब तक कुछ ना कुछ पा जाता, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। तो ये जो बड़ी ताकत है जो मैंने आपको दिखाया कि देखिए किस तरीके की मिसाइलें और कितना पावरफुल ये पूरा निजाम है। ऐसे में लड़ पाना इजराइल का क्या इतना आसान है? और लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान खतरा नहीं है, अमेरिका के लिए हमास और हिजबुल्लाह खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए अब इजराइल खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि इजराइल जो है जाहिर है कि वो सुन नहीं रहा। खबर यह आ रही कई दिनों से कि 5 दिन का ब्रेक होगा, सीजफायर होगा, लेकिन इजराइल शायद उसमें आड़े आ रहा है। इजराइल कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू को लग रहा है कि अगर बात मान गए तो कहीं ऐसा ना हो कि यह कहा जाए कि आप हार गए। हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अनानियत जो है वो आड़े आ रही है। हालांकि यहां पे हार जीत का सवाल नहीं है, यहां सवाल यह है कि जो 240 इजराइल के लोग यरगमाल बनाए गए हैं, हॉस्टेज किए गए हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे छुड़ाया जाए। और हमास भी जो है अपने लोगों को छुड़ाने की शर्तें रख रहा है। ऐसे में 5 दिन का सीज फायर, चलिए हम मान लेते हैं कि 5 दिन का सीज फायर हो गया, लेकिन 5 दिन के बाद क्या होगा, कैसी लड़ाई होगी, और 5 दिन के सीज फायर में फायदा किसका होगा? इजराइल को फायदा होगा या हमास को फायदा होगा? तो ऐसे में जो इजराइल का अमली इक़दाम है उससे तो यही लग रहा है कि इससे 5 दिन के सीज फायर से कतई तौर पर इजराइल को फायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इस 5 दिन में नेतन्याहू को कुर्सी से हटा दिया जाए और वहां कोई दूसरा मुंतखब कर लिया जाए। ये और इसी वजह से शायद नेतन्याहू डर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन हमने जो तस्वीर दिखाई आपको वो वाकई इजराइल और नेतन्याहू को परेशान करने वाली, और यह बात तमाम तौर पर वाज़ेह हो गई है। ये जो दावे किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से कि उसकी फतेह हो गई, जो झंडा वहां जाकर के गजा की पार्लियामेंट में लहराने की तस्वीर आई थी, वो सब इसलिए
बेकार साबित हो रही हैं, क्योंकि हमास जो है वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। बहरहाल क्या है, हम आपको इस पर पूरी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया, और हर रोज हम 9:15 बजे करते हैं लाइव, जिस पर बात करते हैं इजराइल और हमास के ताल्लुक से, और इसमें होते हैं हमारे कुछ खास मेहमान जो हालात का तजिया करते हैं और बिल्कुल ताजा तरीन अपडेट देते हैं। न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों के हवाले से, बल्कि जो इजराइल के न्यूज़पेपर हैं, जो ईरान की एजेंसियां हैं, जो और मगरबी यानी यूरोप वगैरह की जो एजेंसियां हैं, उन सब का हवाला देकर के बातें होती। तो आप भी हर रोज हमारे साथ जुड़िए 9:15 बजे। देखिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।